जेपी मॉर्गन ने 6 इंडियन बैंक्स के साथ मिलकर एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए एक पार्टनरशिप की शुरुआत की है। एसईसी ने फाइल किया है एक लॉ सूट अगेंस्ट बाइनेंस एंड सीईओ सीजी फॉर एलिजिड सिक्योरिटीज वायलेशन। सिर्फ बाइनेंस ही नहीं, एसईसी ने कॉइनबेस के अगेंस्ट भी लॉ सूट फाइल कर दिया है। दिस इज योर ऑल कोइनबाज न्यूज। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑल कोइनबाज न्यूज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। और एक बार फिर से आई रिपीट कि फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पार्टनरशिप बिटवीन जेपी मॉर्गन एंड इंडियन बैंक्स फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म। जी हाँ, जेपी मॉर्गन ने 6 इंडियन बैंक्स के साथ मिलकर एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए एक पार्टनरशिप की शुरुआत की है। ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की मंजूरी के बाद डेवलप किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू कौस्तुभ कुलकर्णी, जो कि जेपी मॉर्गन के सीनियर कंट्री ऑफिसर इंडिया और वाइस चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक है, ये 6 इंडियन बैंक्स नेमली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, इंडस बैंक और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी जेपी मॉर्गन के इन हाउस बैंकिंग यूनिट के साथ काम करेंगे। जेपी मॉर्गन और इंडियन बैंक्स के बीच मच एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट 2020 में शुरू किया गया था। मगर इस प्रोजेक्ट से इंडिया को क्या फायदा होगा? ये डेवलपमेंट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को सिंगापुर और दुबई के लिए एक ट्रेडिंग हब बनाने के लिए इंडिया की कोशिशों को और मोमेंटम देगा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों थी? जेपी मॉर्गन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें इंडिया सेटलमेंट सिस्टम को चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट, तो इंडिया में ट्रांजैक्शंस को पूरा होने में कई घंटे लग जाते हैं और यूजर्स को वीकेंड्स और हॉलीडेज में भी फाइनेंशियल सेटलमेंट्स करने में काफ़ी लिमिटेशन को फेस करना पड़ता है, जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रियल टाइम और राउंड द क्लॉक ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स को पॉसिबल बनाती है। बाय लेवरेजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जेपी मॉर्गन एम कर रहे हैं टू स्ट्रीमलाइन एंड एक्सेलरेट द सेटलमेंट प्रोसेस, जो इंडियन यूजर्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा। नेक्स्ट अप बात करते हैं क्रिप्टो की दुनिया की आज की सबसे बड़ी हॉट गॉस के बारे में, जिससे मोस्ट प्रोबेबली उड़ती उड़ती खबर आपको भी आई होगी। एसईसी ने फाइल किया है एक लॉ सूट अगेंस्ट बाइनेंस एंड सीईओ सीजी फॉर एलिजिड सिक्योरिटीज वायलेशन। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस और उनके फाउंडर सीईओ सीजी के खिलाफ एक लॉ सूट दर्ज किया है जिसमें कई सिक्योरिटीज के वायलेशन का एलिगेशन लगाया गया है। नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल कि ये एलिगेशन किस तरह के हैं। पहला एलिगेशन है बिना रजिस्टर हुए सिक्योरिटीज। इस लॉसूट में दावा किया गया है कि बाइनेंस यूएस और सीजी ने बीएनबी टोकन और बाइनेंस से जुड़ी बीयूएसटी स्टेबल कॉइन के थ्रू बिना रजिस्टर किए सिक्योरिटीज को यूजर्स के सामने प्रेजेंट किया। एसईसी के अकॉर्डिंग ये ऑफरिंग्स फेडरल सिक्योरिटीज लॉज के खिलाफ थी। नंबर सेकंड इज सिक्योरिटीज लॉज के वायलेशंस। लॉसूट में आगे दावा किया गया है कि बाइनेंस के स्टेकिंग सर्विस भी सिक्योरिटीज लॉज के उल्लंघन में शामिल थे। इसके अलावा बाइनेंस और बाइनेंस यूएस के ऑपरेटिंग कंपनी बीएम ट्रेडिंग को क्लीनिंग एजेंसी, ब्रोकर और एक्सचेंज के रूप में रजिस्टर ना करने का एलिगेशन भी लगाया गया है। नंबर थर्ड इज कमिंगलिंग ऑफ कस्टमर फंड्स। एसईसी दावा करती है कि बाइनेंस ने कस्टमर फंड्स के मिलाप की परमिशन दी और ये फंड्स दूसरे पर्सनल यूजेस के लिए हटाए गए। सीजी के थ्रू बाइनेंस के एक बैंक अकाउंट से $62.5 बिलियन रिसीव किए गए और सीजी से जुड़ी दूसरी एंटिटीज ने कस्टमर फंड से सिग्निफिकेंट अमाउंट्स रिसीव किए। नंबर फोर्थ इज यूएस कस्टमर ट्रेडिंग का छिपाना। लॉसूट में ये दावा भी किया जाता है कि बाइनेंस ने दिखावा किया कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर यूएस कस्टमर्स को रोक रही है, while secretly assisting high value US customers in circumventing those controls. That one really pissed me off. Allegation number 5, internal struggles and lack of independence. SEC का लॉसूट बाइनेंस के यूएस ऑपरेशंस में इंटरनल स्ट्रगल्स को दर्शाता है, with CZ and top officials exerting control despite of उनके इंडिपेंडेंस के वादे। एलिगेशन नंबर 6, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन मार्केट मैनिपुलेशन। लॉसूट ये भी दावा करता है कि बाइनेंस यूएस ने मार्केट वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मार्केट मेकर्स, जिसमें सीजी से जुड़ी एंटिटीज भी थी, का यूज किया, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इसके रिप्लाई में बाइनेंस का जवाब कुछ ऐसा था।
बाइनेंस यूएस ने लॉ सूट को रेगुलेशन बाय इन्फोर्समेंट का एक एग्जाम्पल कहा है और इसे बेसलेस करार किया है। बाइनेंस ने कहा है कि वो एसईसी के जांचों में कोऑपरेट कर रही है और कस्टमर एसेट्स पर कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन Nansen.ai के डेटा के अकॉर्डिंग नंबर्स आर टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। बाइनेंस से सभी प्रोटोकॉल्स पर बाहर निकलने की रफ्तार 24 घंटे में $719 मिलियन तक पहुंच गई है। बट इस पर क्रिप्टो कम्युनिटी रिस्पॉन्स माइट बी रिलीफ फॉर बाइनेंस। जब से एक्सचेंज के बारे में ये खबर बाहर आई है, तब से क्रिप्टो ट्विटर ने बाइनेंस के साथ अपना सपोर्ट शो किया है। सम यूजर्स वर इवन सीन मॉकिंग द एसईसी विद मीम्स। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि द ड्रामा एंड्स हियर, तो यू कुडंट बी मोर रॉन्ग। सिर्फ बाइनेंस ही नहीं, एसईसी ने कॉइनबेस के अगेंस्ट भी लॉ सूट फाइल कर दिया है, साइटिंग कि कॉइनबेस ऑपरेट कर रहा है एज एन अनरजिस्टर्ड नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज, ब्रोकर एंड क्लियरिंग एजेंसी, और साथ ही साथ फेलिंग टू रजिस्टर द ऑफर एंड सेल ऑफ इट्स क्रिप्टो एसेट्स टेकिंग एज अ सर्विस प्रोग्राम। इन सभी लॉ सूट न्यूज से मार्केट तो काफी ज्यादा हिल चुका है। अब आगे देखना ये होगा कि ये लॉ सूट सिर्फ एक वार्निंग बनकर रह जाएंगे और आर दे गोइंग टू बी अ हार्बिंजर ऑफ चेंज। वेल, आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन विद अस एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।